हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। जिसकी आज की वीडियो में 2 रंग का ये बहुत सुंदर डिजाइन हम आपको बनाना सिखाएंगे। देखिए ये डिजाइन देखने में कितना सुंदर लग रहा है। आप इसे अगर बनाते हैं तो ये बिल्कुल रेडीमेड लुक का डिजाइन है और बनाने में भी आसान है। केवल 12 सिलाई का डिजाइन है और आप इसे 2 रंग के किसी भी कलर में आप ले लें, बहुत ही सुंदर लगता है। एक लाइट कलर ले लें, एक डार्क कलर ले लें, उसके बाद आप इसे बना सकते हैं। देखिए हमने इसको ग्रे और क्रीम कलर में बनाया है और इसमें भी ये कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए इसे बनाना हम सीख लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 8 के मल्टीपल में +2 करके फंदे। तो यहाँ पर देखिए सिलाई पर हमने 18 फंदे डाल लिए हैं। 8 के मल्टीपल में 16 फंदे और +2 करके 18 फंदे। 18 फंदे हमने डाल लिए हैं। डार्क कलर से फंदे डाले हैं, तो आप भी डार्क कलर का ही बॉर्डर बनाएं, तो ये डिजाइन आपका बहुत सुंदर लगेगा। इसके बाद देखिए पहली सिलाई जो हम बनाएंगे वो अपने सेकंड कलर से बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्रीम कलर सेकंड कलर लिया है। पहली सिलाई हम बनाएंगे, पहला फंदा ये हम सीधा बुनेंगे। दोनों तरफ का एक एक फंदा हमारा एज स्टिच है, इसको हमें सीधा या उल्टी तरफ से उल्टा ही बुनना है। आप चाहें तो इसे स्लिप भी कर सकते हैं। तो ये हमने एक फंदा सीधा बुन लिया। इसके बाद देखिए ये डिजाइन हमारा 4-4 के फंदे में चलता है। 4-4 फंदे हमें उतारने हैं, 4 फंदे हमें बुनने हैं, लेकिन फंदे हर बार आपके चेंज होते रहेंगे। तो देखिए कैसे बनाने हैं। ये पहली सिलाई है, इसमें सबसे पहले हम 4 फंदे उतारेंगे। उतारने के लिए जब आप राइट साइड में हैं तो धागा आगे करेंगे। ये धागा हमने आगे किया, 4 फंदे बिना बुने उतारेंगे, स्लिप करेंगे। ये देखिए 4 फंदे उतार लिए। अब धागा पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे बुनेंगे। एक बात का ध्यान रखिए, जो आपने धागा इसके ऊपर से पीछे किया है, ना तो आपको इसे बहुत ज्यादा लूज करना है और ना ही टाइट करना है। बस बिल्कुल सही से आप इसको करें। लूज करेंगे तो भी डिजाइन अच्छा नहीं लगेगा, टाइट करेंगे तो भी आपका डिजाइन टाइट हो जाएगा। ये देखिए 4 फंदे हमने उतारे धागा आगे करके और 4 फंदे हमने धागा पीछे करके सीधे बुने। इस तरह से ये 8 फंदों का रिपीट पैटर्न है। पूरी सिलाई इसी तरह से बनानी है। ये देखिए 4 फंदे उतार लिए, धागा पीछे करेंगे, 4 फंदे सीधे बुनेंगे। अब ये लास्ट फंदा हमारे पास आ गया है, इसको भी हम सीधा बना लेंगे और ये पहली सिलाई हमारी इस तरह से कंप्लीट हो गई। आ जाते हैं बैक साइड में। बैक साइड में पहला फंदा इसको हम उल्टा बुन लेंगे। ये एज स्टिच है, इसको हमने उल्टा बना लिया। इसके बाद देखिए यहां पर स्टार्टिंग में 3 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। 1, 2 और 3। आप बस एक बार इसका स्टार्टिंग में ध्यान रखेंगे, उसके बाद आपका डिजाइन पहले की बिल्कुल आराम से चलेगा। तो देखिए हमने एक फंदा एज स्टिच का बुना और उसके बाद 3 फंदे हमने उल्टे बुने। अब यहां से रिपीट पैटर्न हमें बनाना है। धागा पीछे करेंगे, 4 फंदे स्लिप करेंगे, यानी 4 फंदे बिना बुने हम ऐसे ही उतार लेंगे। 4 फंदे उतार लिए। अब धागा अपनी साइड करेंगे और 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब देखिए यही रिपीट पैटर्न 8 फंदों का आपको बार बार चलाना है। बस स्टार्टिंग में आपके फंदे चेंज रहेंगे, जैसे इस बार 3 रहे थे और इसके बाद 4 फंदे आप धागा पीछे करके स्लिप करेंगे और 4 फंदे धागा अपनी साइड करके उल्टे बुनेंगे। इसी तरह से पूरी सिलाई आपको बनाते जानी है। और इस समय हमारी सिलाई में लास्ट में 2 फंदे हैं, एक डिजाइन का फंदा और एक हमारा एक्स्ट्रा फंदा। इन दोनों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी सेकंड रो बनकर कंप्लीट हो जाती है। अब आते हैं थर्ड रो में, राइट साइड में। इसमें भी हमें अपने सेकंड कलर का ही यूज करना है और स्टार्टिंग का पहला फंदा एज स्टिच ये हम सीधा बुनेंगे। ये देखिए एज स्टिच को हमने सीधा बुना। इसके बाद यहां पर हमें 2 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 और 2। पिछली बार देखिए हमने यहाँ पर 4 फंदे उतारे थे, लेकिन इस बार हमने 2 फंदे सीधे बनाए हैं।
2 फंदे सीधे बनाने के बाद अब 8 फंदों का रिपीट पैटर्न बनाएंगे। उसके लिए धागा आगे करेंगे। अब जैसे ये हमने बुने हैं फंदे, तो उसके बाद हम 4 फंदे स्लिप करेंगे। 4 फंदे स्लिप किए, अब धागा पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर से धागा आगे करेंगे और इसी तरह से ये 8 फंदों का रिपीट पैटर्न हम बनाते जाएंगे। 4 फंदे स्लिप करते जाएंगे, 4 फंदे सीधे बुनते जाएंगे। ये 4 फंदे हमने स्लिप कर लिए। अब इसके बाद धागा पीछे करेंगे, 1 2 और ये 3। लास्ट में जब आप आ जाएंगे तो आपकी सिलाई पर सिर्फ 3 फंदे बचेंगे, इन्हें आप सीधा बुन लेंगे। बीच के आपको फंदे सारे 4-4 के कॉम्बिनेशन में ही बनाने हैं। 4 फंदे उतारने हैं, 4 फंदे बुनने हैं, इसी तरह से चलेगा। अब आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। चौथी सिलाई में पहला फंदा उल्टा बुनेंगे, एज स्टिच हमने उल्टा बुन लिया। इसके बाद एक फंदा और उल्टा बुनेंगे। ये हमने बना लिया एक फंदा उल्टा। अब धागा पीछे करेंगे। धागा पीछे करने के बाद 4 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 3 और 4 फंदे स्लिप कर लिए। अब धागा अपनी साइड करेंगे, ये अपनी साइड कर लिया। अब 4 फंदे उल्टे, ये देखिए इस तरह से 8 फंदे हमारे बन गए। 4 हमने स्लिप किए, 4 हमने उल्टे बना लिए। फिर धागा पीछे करेंगे, 4 फंदे स्लिप करेंगे और इसी तरह से पूरी सिलाई हम बनाते जाएंगे। 4 फंदे स्लिप किए, धागा अपनी साइड करेंगे, 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। लास्ट में आपकी सिलाई पर देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे बचेंगे, जिसमें एक एज स्टिच है और 3 हमारे डिजाइन के फंदे हैं। तो ये चौथी सिलाई हमारी इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। 5वीं सिलाई में आ जाते हैं। 5वीं सिलाई में पहले हम एक एज स्टिच बुनेंगे, ये हमने सीधा बुन लिया। इसके बाद 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और 4 फंदे सीधे बुन लिए। अब यहां से रिपीट पैटर्न हमारा स्टार्ट हो जाएगा। धागा आगे करेंगे, 4 फंदे स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, 4 फंदे सीधे बुनेंगे। अब इसी तरह से 4 फंदे उतारते हुए, 4 फंदे बुनते हुए आपको ये पूरी सिलाई बनानी है। ध्यान रखना है जब आप स्लिप करेंगे फंदे तो आपको धागा आगे करना है। ये देखिए 4 उतार लिए, धागा पीछे करेंगे। अब लास्ट में जब आप आएंगे तो आपकी सिलाई पर सिर्फ एक ही फंदा होगा एज स्टिच का, उसको सीधा बना लेंगे। तो ये 5वीं सिलाई हमारी इस तरह से ये कंप्लीट हो गई। बैक साइड में आते हैं छठी सिलाई के लिए। पहला फंदा एज स्टिच का, इसको उल्टा बुनेंगे, ये हमने उल्टा बुन लिया। अब इसके बाद यहां पर देखिए धागा हमें पीछे करना है और 3 फंदे स्लिप करने हैं। स्टार्टिंग में आप जब भी देख रहे हैं तो हर बार नए फंदे, कभी 3 फंदे, कभी 2 फंदे, कभी 1 फंदा, इस तरह से आ रहा है। बस वो आपको स्टार्टिंग में ही एक बार ध्यान रखना है, उसके बाद डिजाइन आपका 4-4 के मल्टीपल में ही चलेगा। ये देखिए 3 फंदे हमने स्लिप किए। अब धागा अपनी साइड करेंगे, ये कर लिया। इसके बाद 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब आपको 4-4 के कॉम्बिनेशन में ही चलाना है। 4 फंदे उल्टे बुनने हैं और धागा पीछे करके 4 फंदे स्लिप करने हैं। 4 स्लिप कर लिए। अब धागा अपनी साइड कर लेंगे, 4 उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये देखिए एक ही फंदा था, इसको हमने स्लिप कर लिया, धागा अपनी साइड करके एज स्टिच को उल्टा बुनेंगे। तो ये हमारी छठी सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई। 6 सिलाई हमने अपने सेकंड कलर से बना ली है। अब आते हैं 7वीं सिलाई में और इसमें हम अपने फर्स्ट कलर यानी जिस कलर से बॉर्डर बनाया है उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये डार्क रेड कलर लिया है, इसको हम यूज करेंगे।
पहला फंदा ये हमने सीधा बुना, इसके बाद एक फंदा और सीधा बुनेंगे। देखिए स्टार्टिंग में हमने 7वीं सिलाई में एज स्टिच के बाद सिर्फ एक फंदा सीधा बुनना है, धागा आगे करेंगे और 4 फंदे स्लिप करेंगे। चार फंदे स्लिप कर लिए, धागा पीछे करेंगे, 4 फंदे सीधे बुनेंगे। अब 4-4 के मल्टीपल में इसी तरह से एक बार स्लिप करेंगे, एक बार बुनेंगे और पूरी सिलाई अपनी इसी तरह से हमें बना लेनी है। बहुत इजी ये डिजाइन है, बस आपको एक बार स्टार्टिंग में अपने फंदों का ध्यान रखना है, उसके बाद ये अपने आप से चलता जाएगा। देखिए जब आप लास्ट में आ जाएंगे तो आपकी सिलाई पर 3 डिजाइन के फंदे रहेंगे और एक एज स्टिच, इन चारों को आपको सीधा बना लेना है। तो ये हो गई 7वीं सिलाई यहाँ पर कंप्लीट। आते हैं बैक साइड में। बैक साइड की 8वीं सिलाई में पहला फंदा उल्टा बुनेंगे, ये पहला फंदा उल्टा बुन लिया। अब इसके बाद यहां पर 4 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1 2 3 और 4। देखिए एज स्टिच के साथ हमने 4 फंदे उल्टे बनाए, तो ये टोटल हमारे 5 हो गए यहाँ पर। अब धागा पीछे करेंगे और अब 4 फंदे स्लिप करने हैं, फिर धागा आगे करके 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। इसी तरह से इस सिलाई को हम बनाते जाएंगे। 4 फंदे स्लिप करेंगे, 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। बस आपको ध्यान रखना है जब भी आप फंदे स्लिप कर रहे हैं तो धागा आपका सीधी साइड में, यानी जो हमारे डिजाइन की सीधी साइड है उस साइड पे होना चाहिए। ये 4 फंदे स्लिप कर लिए। अब इसके बाद धागा अपनी साइड और ये लास्ट फंदा ये हम उल्टा बना लेंगे। तो ये हमारी 8वीं सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। 9वीं सिलाई में आ जाते हैं। पहला फंदा सीधा बुनेंगे, ये हमने सीधा बुना। अब देखिए स्टार्टिंग के फंदे कैसे एडजस्ट करने हैं। स्टार्टिंग में हमें 3 फंदे उतारने हैं, तो उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा, धागा अपनी साइड करेंगे और 3 फंदे हम यहाँ पर उतारेंगे, 1 2 और 3 फंदे हमने बिना बुने ही उतार लिए। अब धागा पीछे करेंगे। अब यहां से 4-4 फंदों का रिपीट पैटर्न, 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 और 4 फंदे बुन लिए। अब धागा अपनी साइड करके 4 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 3 और 4, फिर पीछे करेंगे, 4 फंदे सीधे बुनेंगे। इसी तरह से पूरी सिलाई हम बनाते जाएंगे। लास्ट में देखिए एक ही फंदा है, इसको हमने स्लिप किया, धागा पीछे करेंगे, एज स्टिच को सीधा बुनेंगे। तो ये हमारी 9वीं सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। आ जाते हैं बैक साइड में 10वीं सिलाई के लिए, 10th रो के लिए। पहला फंदा उल्टा बुनेंगे, ये उल्टा बुन लिया। इसके बाद धागा करेंगे पीछे। 10वीं सिलाई में हमें 2 फंदे स्लिप करने हैं स्टार्टिंग में, 1 2 स्लिप कर लिए। अब धागा अपनी साइड, यहां पर अब 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, चार फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे और 4 फंदे स्लिप करेंगे। अब इसी तरह से पूरी सिलाई हमें बनानी है। देखिए जब आप लास्ट में आ जाएंगे तो आपकी सिलाई पर 1 2 फंदे रहेंगे, इनको स्लिप कर लिया, धागा अपनी साइड और एज स्टिच को सीधा उल्टा बुनेंगे। तो ये हमारी 10th रो कंप्लीट हो गई है। फ्रंट साइड में आ गए हैं हम अब 11वीं सिलाई के लिए। यहां पर पहला फंदा सीधा बुनेंगे, पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे। इसके बाद धागा अपनी साइड और एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। अब धागा पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे बुनेंगे।
यहाँ पर अब की बार स्टार्टिंग में हमें सिर्फ एक ही फंदा रखना है। 1 2 3 और 4 सीधे बुन लिए, धागा आगे करेंगे, 4 फंदे स्लिप करेंगे। अब देखिए 3 फंदे थे हमारे पास, तीनों को स्लिप कर लिया। इसके बाद धागा पीछे करेंगे और एज स्टिच को सीधा बुनेंगे। तो ये 11वीं सिलाई हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। बैक साइड में आते हैं 12वीं सिलाई के लिए। 12वीं सिलाई में पहला फंदा उल्टा बुनेंगे, पहला फंदा उल्टा बुन लिया। अब इसके बाद धागा पीछे करेंगे और अब 4 फंदे हमें बिना बुने ही उतारने हैं। 4 फंदे उतारे, धागा अपनी साइड करेंगे और 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। इसी तरह से 4-4 फंदों का हम पैटर्न चलाते रहेंगे। हम अपने डिजाइन की 12वीं सिलाई में आ गए हैं और अब इसके बाद हमारा ये डिजाइन ओवर हो जाएगा। और अब आपको इसी तरह से ये 12 सिलाई बार बार रिपीट करनी है। 6 सिलाई आपके फर्स्ट कलर से बनेंगी, 6 आपके सेकंड कलर से बनेंगी और इस तरह से ये आपका डिजाइन बनता जाएगा। और देखिए 12 सिलाई के बाद हमारा ये डिजाइन यहाँ पर दिखना शुरू हो गया है। ये देखिए 12 सिलाई में ही डिजाइन आपका दिखना शुरू हो जाएगा और थोड़ा बड़ा होने पर इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए कितना सुंदर इसका लुक आता है। आप इसे जरूर बनाकर देखें। कैसा लगा ये डिजाइन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।